सभी साथियों नमस्कार। आप सब लोगों का प्रत्युष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों आज से हम लोग जो है एसएससी जीडी के लिए मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहेगा। और जिन भी भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो है 5/1/2 माइनस 3/1/4 प्लस 6-4/2। ठीक है, ये प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहले इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया 11/2 हो गया यहाँ पर, माइनस ये कितना हो गया 4×12 1 13/4 प्लस। देखो बेटा अगर हम जो है ये 2/4 है, ठीक है ना, 4 में अगर 2 का भाग हम देंगे तो 2 बार जाएगा और 6 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, तो ये प्लस के 4 हो गए, यहाँ पर हो गया सिंपल। अब देखो बेटा ये 4 चौक कितना हो गया 16, यहाँ पर ये 16 है, 13 और 16 कितना हो गया ये 29 हो गया, 29/4 हो गया ये। ठीक है, और ये कितना है 11/2, तो 11/2 माइनस 29/4। अब इसका एलसीएम ना लो, आप क्या करेंगे यहाँ पर जो है जो हर हैं उससे समान कर लो, इससे इक्वल कर लो। यहाँ पर 4 है तो इसे भी आप 4 बना लो, तो ऊपर नीचे 2 की आप गुणा कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 22, ठीक है, और ये 29 और नीचे कितना हो गया 4 हो गया। तो 22 में से अगर 29 घटाएं तो कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा और बटे में कितना है 4, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो जितने भी हम यहाँ पर सवाल करेंगे या कराने की कोशिश करेंगे वो बेस्ट अप्रोच के साथ करेंगे। ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन मेथड मेरे ख्याल से नहीं लगता कुछ भी हो सकता है। अगर आप स्क्रीन के सामने होता ये प्रश्न जो है तो आप ओरल जो है इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 4 है, 2 का भाग लगा दो इसमें, 2 4 6 में से 2 गया 4, 4 चौक ये कितना हो गया 13/4, 4 चौक 16, 16 13 29, 29/4 इधर कितना हो गया 11/2। ठीक है ना, और हर समान कर लो, 22 हो जाएगा, उधर 29 हो जाएगा, माइनस का 7 बचेगा, 7/4 आंसर क्लिक कर दो, बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब जो है दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। दूसरा प्रश्न ये है बेटा कि बढ़िया प्रश्न ये भी जो है 10/1/3 भाग 5/3 ऑफ 10 प्लस 14 भाग 3 माइनस 1। ठीक है बेटा, ये सवाल है। अब देखो इस सवाल को हम बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा ये 10 है, ये 1 है, तो सबसे पहले कोष्ठक वाला सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। 10 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 9 बचेगा, और ये 9 किसके होंगे प्लस के होंगे। ठीक है, और कितना हो जाएगा 14/3। सही है, तो ये अब इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 में 27, 27 और 14 कितना हो गया 41, ये 41/3 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सवाल कितना बचा है, ये 10 या 30 और 1 31, 31/3 भाग 5/3 ऑफ 41/3। सही है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 31/3 भाग 5/3 गुणा 3/, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये गुणा ये तो ऊपर ही रहेगा 41/3। तो बेटा ये हो जाएगा कितना, इतने पहले सॉल्व कर लो इस पार्ट को, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205/9। ठीक है ना, 31/3 ये भाग है तो गुणा के रूप में ये संख्या पलट जाएगी,
9/205, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 बटे कितना हो जाएगा भैया 205, और यही इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग जो है। और ठीक है, तो नोट कर लिया होगा उम्मीद करते हैं आप लोगों ने। तो अगला तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप लोग तीसरे प्रश्न को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न ये है, ये एल्फियम एससीएफ वाला है। ठीक है ना, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर जो है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है, इसका एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा बेटा। देखो एचसीएफ क्या होता है, इस चीज़ को पहले समझो। एचसीएफ जो होता है बेटा वो मिनिमम पावर होता है, मिनिमम पावर, ठीक है ना, जो सब में हो। एल्फियम क्या होता है? एल्फियम जो होता है वो मैक्सिमम पावर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस सवाल में एचसीएफ की बात करते हैं तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 की पावर 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पहले ऑप्शन में 2 की पावर 1 है। देखो बेटा यहाँ पर 5 की पावर 2 है, वो इसमें नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें भी है वो इसमें भी है? वो है 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इसका आंसर 3 की पावर 5 होगा कि 3 की पावर 3 होगा। हमने आपको क्या लिखवाया है, एचसीएफ जो होता है वो मिनिमम पावर होता है। ठीक है, तो देखो 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3, अगर एचसीएफ ये होगा तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, तो 3 की पावर 5 ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। 3 की पावर 3 वह नंबर है जो इस नंबर को डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? तो 3 की पावर 3 जो है इस सवाल का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। प्रश्न नंबर 4 क्या है समझो। प्रश्न नंबर 4 ये है कि यदि पी क्यू से 40% कम है तो बताइए क्यू पी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, इतना सवाल है। ठीक है, तो देखो बेटा 40% का मतलब होता है 2/5। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। अगर 2/5 बेटा कम है तो हमेशा जो ज़्यादा होता है वो 2/3 होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और 2/3 का मतलब बेटा होता है परसेंटेज में 66.66%। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे समझो पी क्यू से 40% कम है। पी जो है ना वो क्यू से 40% कम है, तो क्यू को मान लो आप 100। ठीक है, और पी इससे 40% कम है तो इसका मतलब ये 60 होगा बेटा, 60 होगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, ठीक है, 2 पंजे 10, 3/5 का रेशियो बन गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्यू पी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। देखो बेटा नंबर में कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, पी से ज़्यादा है, तो 2/3। और 2/3 का बेटा मतलब कितना होता है, 66.66%। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न का सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, ये जितने भी जो भी बेस्ट अप्रोच हो सकती है, ठीक है, उसके साथ हम सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो, अगला जो प्रश्न है वो क्या है। अगला प्रश्न ये है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है, एक जो है वस्तु है, उसका सीपी जो है वो 220 रुपये है। कितना है? 220 रुपये, ठीक है ना। तथा लाभ 20% कमाना चाहता है। जो लाभ कमाना चाहता है वो 20% कमाना चाहता है, 20%, ठीक है। तो पूछा है भैया वस्तु का एसपी बताओ कितना है। तो वस्तु का ना एसपी बताना है। क्या बताना है? एसपी। वस्तु का एफपी बताना है कितना होगा, एफपी बताना। देखो बेटा, ये सिंपल है। कैसे करोगे बेटा? 220 का तुम 120% निकालो, सीधे आंसर आएगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। 2 दूनी 4, लास्ट में 4 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 264, ठीक है, ख़त्म सवाल, 264। इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये है कि एक वस्तु को 15% छूट देने के बाद जो है हमने उस वस्तु को 4777 रुपये में बेचा है, ठीक है ना। तो पूछना है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए कितना है, ठीक है बेटा। तो सवाल क्या है समझो, 15% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 85% की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 4777 रुपये, ठीक है ना। तो हमें 100% की वैल्यू जो है वो बतलानी है। तो क्या करना है बेटा? 4777 बटे 85 मल्टीप्लाई 100, इसे 5 से सिम्प्लीफाई कर दो, 17 और ये 20, ठीक है ना। 17 से इसको काट दो, 17 दूनी 34, 17 अट्ठे 136, 17 एकम 17, ठीक है। अब ये आ जाएगा बेटा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 की 6 फलेगी 1 और 2 दूनी 4 1 5, ये 5620 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये इस सवाल का आंसर होगा बेटा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, हम पढ़ के बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या है, ये आपको बतलानी है, ठीक है बेटा। तो चलो देखते हैं। देखो, मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताब खरीदी, यानी कि सीपी कितना है बेटा? 225 रुपये, और एसपी कितना है? 162 रुपये, यही है ना। तो ये देखो यहाँ पर घाटा जो है कितने का हुआ है? 63 रुपये का घाटा हुआ है। एक किताब पर उसे जो है, एक बुक पर जो है उसे 63 रुपये का घाटा हुआ है। क्यों घाटा हुआ? देखिएगा, उसने एक किताब 225 रुपये की खरीदी है और 162 रुपये की उसने किताब बेच दी है, तो उस किताब पर उसको घाटा हुआ ना 63 रुपये का। तो इसी तरीके से अगर एक किताब पे उसे 63 रुपये का घाटा हुआ है तो 7 किताबों पर उसे कितना घाटा हुआ होगा? 7 या 21, 5 का 42, 441 रुपये। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा बेटा, ठीक है। सेकेंड जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बेटा? ये है कि 2 वस्तुओं का जो मूल्य है वो 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है, ठीक है ना। अब ये कहा जा रहा है कि पहली वस्तु पर को हमने 40% बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो दूसरी जो वस्तु है उसको कितने % घटाया जाए जिससे जो है दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात जो होगा वो 7:3 हो जाए, यानी 7:3 हो जाए, ठीक है। तो x का मान बताओ कितना होगा। तो देखो भैया
कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इफ़ रेशियो में हम 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 जीरो बढ़ जाएंगी तो रेशियो पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो पहली वस्तु है ये 40% बढ़ाई जा रही है, तो 40% बढ़ाई जा रही, तो इसका मतलब ये 120 बढ़ेगी। 300 का 40% 120 होता है। अब ये वस्तु कितने में जो है बिक रही है या मिल रही है, इसका मूल्य कितना हो गया, 420 हो गया, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये 420 हो गया, इसका ये मूल्य हमें निकालना है, तभी हम बता पाएंगे कि कितनी कमी हुई है x% में, ठीक है ना। x% में कितने परसेंट की कमी हुई है। तो इफ़ देखो 7 बराबर अगर जो है 420 है, ठीक है ना, तो एक की वैल्यू 60 हो जाएगी, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कितने कम कर रहे हैं, 60 का कर रहे हैं। तो आप इधर भी मल्टीप्लाई कितने का कर दीजिएगा, 60 का। 3 6 18 180 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x% हमें कमी निकालने के लिए यहाँ पे नंबर में देखो कितनी कमी आ रही है, 20 की कमी आ रही है। कितने पे आ रही है, 200 पे आ रही है। तो 20/200 मल्टीप्लाई 100 बेटा, ठीक है ना। 2 जीरो कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल, 10% आंसर आ जाएगा निकल के, यानी x% कमी बराबर कितना आ जाएगा, 10%। ये इस सवाल का सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है ना। चलिए अब आगे एक और सवाल देखो बेटा। कहा जा रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपये हो जाती है, ठीक है। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में हो जाती है 10,650। 5 वर्षों में हो जाती भैया 10,650, ठीक है ना। और ये 6 वर्षों में हो जाती है, 6 वर्षों में भैया हो जाती है 11,076, ठीक है। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है। अब यहाँ से एक काम करो, 1 साल का यहाँ पे ब्याज निकाल लो कितना है, ठीक है। तो ये इससे घटा दो, 6 बचेगा, 7 में फिर 5 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 2.5 लो, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में फिर 6 जाएगा, 4 बचेगा। यानी 1 साल का जो ब्याज निकल के आएगा वो 426 रुपये निकल के आएगा, ठीक है। और इस 10,650 में या 11,076 में इसमें ब्याज इंक्लूड है, इसमें 5 साल का ब्याज इंक्लूड है, इसमें 6 साल का ब्याज इंक्लूड है। तो आप चाहे इससे प्रिंसिपल निकाल लो, चाहे बेटा आप इससे प्रिंसिपल निकाल लो, ठीक है। इसमें अगर हम इससे निकालेंगे तो हम 1 साल का ब्याज निकाल चुके 426 रुपये। तो बेटा 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 6 30 हाफिल 3, 5 दूनी 10 3 13 3 हाफिल लगी 1, 5 चौक 20 और 1 कितना हो जाएगा 2130, ठीक है। 2130 यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, हमें प्रिंसिपल चाहिए। अगर हम जो है इफ़ राशि से ये वाली राशि माइनस कर दें तो हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा। 10 में से 2 जाएगा, 8 बजेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, देखो अच्छा 8 वाला हो जाए, 8 वाले तो सभी है, तो घटाना ही पड़ेगा आपको। तो एक काम करो, 10,650 में से ये 2130 घटा दीजिएगा, लास्ट में 20 किस में है, लास्ट में 20, 8,520, ठीक है ना। 8,520 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 4th सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।